हेलो एवरीवन। बहुत सी महिलाएं सफेद पानी की समस्या को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन कई बार यही छोटी सी समस्या आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सफेद पानी क्यों आता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, यह कब सामान्य होता है, कब खतरे की बात होती है, इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यानी इस विषय की पूरी जानकारी आसान भाषा में एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका टॉपिक को समझ लीजिए। आज हम क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस ये रहे आज के मुख्य टॉपिक। तो गाइस आज हम 15 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक अगर ये कंक्लूजन को भी जोड़ के हम 16 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, यानी कि इसके क्या कारण होते हैं। फिर हम बात करेंगे सामान्य यानी कि नॉर्मल और असामान्य यानी कि अब नॉर्मल डिस्चार्ज क्यों होता है गाइस, ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज के मुख्य कारण क्या होते हैं। फिर व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण क्या यानी कि सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिस्चार्ज के अलग अलग रंग क्या संकेत देते हैं गाइस, ठीक है, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं और उस रंग के हिसाब से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं गाइस, ठीक है, ये भी आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गाइस किन महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या ज़्यादा होती है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क के फैक्टर्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे गाइस व्हाइट डिस्चार्ज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी कि सफ़ेद पानी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि डॉक्टर इस समस्या की जांच कैसे करते हैं गाइस, ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। फिर हम जानेंगे व्हाइट डिस्चार्ज का इलाज कैसे किया जाता है, ये भी गाइस हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि घर पर क्या करना है गाइस, ठीक है, होम केयर के बारे में कि घर पर आप क्या कर सकते हैं व्हाइट डिस्चार्ज के लिए गाइस, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं सफ़ेद पानी आने पर, तो ये भी गाइस आज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि कब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी आज हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गाइस व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़े आम मिथक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा होता नहीं, सही गलत फहमी बहुत सारे लोग को हो जाती है, बट आज हम ये मिस्टेक भी आज हम खत्म करने वाले हैं, सच्चाई पूरा आज हम बताएंगे गाइस, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है मिथ्स वर्सेस फैक्ट। फिर हम गाइस बात करेंगे व्हाइट डिस्चार्ज से बचाव कैसे करें गाइस, ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये भी गाइस आज हम बात करेंगे। फिर हम गाइस बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, जो जरूरी बातें वो आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है, ये भी आज हम बात करेंगे। गाइस यही रहे आज के 16 टॉपिक गाइस, ठीक है, अभी मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट गाइस आपको आज के बाद कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं इतना डिटेल्स में इतना सरल शब्दों में आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ कि एक एक चीज़ दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है गाइस। ये देख सकते हैं बहुत सारी स्लाइड मैं आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ, एक एक चीज़ पूरा डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए फिर हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहे गाइस टॉपिक और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है गाइस, ठीक है, इसके सामान्य कारण क्या है। अगर आसान एक्सप्लेनेशन में समझे तो ये कई बार सफ़ेद पानी आना बिल्कुल सामान्य होता है गाइस, ठीक है, ये जो सफ़ेद पानी आना होता है गाइस ना महिलाओं में, ये कई बार ये सामान्य होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, लेकिन इसके कुछ कारण हो सकते हैं डिस्चार्ज होने के गाइस, ठीक है। किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी, किशोरावस्था में भी ये आता है गाइस, ठीक है, बट ये नॉर्मल माना जाता है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडा निकलने के समय भी ये आ सकता है गाइस, ठीक है। व्हाइट डिस्चार्ज पीरियड आने से पहले भी ये आता है, और गर्भावस्था में भी ये गाइस व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। और यौन उत्तेजना यानी कि सेक्सुअल यानी कि यौन उत्तेजना समझ रहे होंगे गाइस ना, सेक्स संबंध बनाने के मूड में भी ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है गाइस, ठीक है। इसमें बदबू नहीं होती गाइस, ठीक, ये बदबू वाली नहीं है गाइस, ठीक, ये नॉर्मल वाली है गाइस, ठीक है, ये मैं मतलब सामान्य कारण यानी कि नॉर्मल है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए कब यह बीमारी हो सकती है गाइस, ठीक है, असमान व्हाइट डिस्चार्ज। गाइस ये जो मैं बताया हूँ ये नॉर्मल है गाइस, अब ये है गाइस अब नॉर्मल यानी कि असमान व्हाइट डिस्चार्ज। यदि सफ़ेद पानी के साथ ये लक्षण हो जैसे बदबू, तो ये गाइस व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, बट ये अब नॉर्मल वाला गाइस, ठीक है, असमान। अगर सफ़ेद पानी के साथ खुजली हो तो ये भी बीमारी हो सकती है गाइस, ठीक है। अगर सफ़ेद पानी के साथ जलन हो तो भी ये बीमारी हो सकती है। और अगर सफ़ेद पानी के साथ ये दर्द हो तो भी ये बीमारी हो सकती है। अगर सफ़ेद पानी के साथ में बुखार हो तब भी ये बीमारी हो सकती है। अगर सफ़ेद पानी के साथ में खून आ रहा है तब भी ये गाइस ये संक्रमण हो सकता है गाइस, ठीक है।
अगर सफ़ेद पानी के साथ ऐसा कोई भी लक्षण दिखे, बदबू या खुजली या जलन या दर्द या बुखार या खून आना, तो यह गाइस संक्रमण हो सकता है गाइस, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण दिखे तो डॉक्टर को दिखाना है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए इन्फेक्शन के कारण, किन कारणों से इन्फेक्शन होता है गाइस, ठीक है। पहला गाइस फंगल इन्फेक्शन होता है गाइस, ठीक है। इसके लक्षण है दही जैसा गाढ़ा सफ़ेद पानी, बहुत खुजली आना और जलन, ऐसे लक्षण हो सकते हैं गाइस, ठीक है, फंगल में। जैसे कि होता नहीं है बहुत सारे लोग को जब ये व्हाइट डिस्चार्ज होता है सफ़ेद पानी, तो इसमें ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे दही जैसा गाढ़ा सफ़ेद पानी आएगा, वही डिस्चार्ज होगा गाइस, ठीक है। और बहुत खुजली होगी, जलन भी होगा गाइस, ठीक है। ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के कारण में। और गाइस ये है बैक्टीरिया संक्रमण। बैक्टीरियल संक्रमण में गाइस ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, पतला सफ़ेद या घूसर पानी जैसा गाइस, ठीक है, मछली जैसी बदबू, ये भी गाइस बैक्टीरियल संक्रमण में लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और यौन संक्रमण यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में गाइस जैसे गोनोरिया हो गया और क्लेमाइडिया हो गया और ट्राइकोमोनियासिस हो गया, इसमें ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे पीला, हरा या झागदार डिस्चार्ज, ऐसा गाइस वाइट डिस्चार्ज होगा गाइस, ठीक। दर्द होगा, बदबू आएगी, ये गाइस होते हैं यू एसटीआई में, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में गाइस, ठीक है। ऐसे इन्फेक्शन के कारण ये इन्फेक्शन हो सकता है गाइस, ठीक है, ये सब है इन्फेक्शन के कारण। तो गाइस मैं बता दिया हूँ, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया गाइस, ठीक है। इनमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे जो कि मैं आप लोग को एक एक करके बता दिया हूँ डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण क्या है गाइस, ठीक है। इसमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं सफ़ेद पानी आने पर गाइस, ठीक है। क्या महसूस हो सकता है समझिए, बार बार अंडरगारमेंट गीला होना, तब भी ये व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण हो सकते हैं। खुजली आना, ये भी गाइस लक्षण व्हाइट डिस्चार्ज के ही हैं। जलन होना, ये भी लक्षण हैं व्हाइट डिस्चार्ज के, आप ये महसूस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जलन हो रही है तब भी, बदबू आ रही है तब भी ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, पेशाब में जलन हो रही है तब भी ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, सेक्स के समय दर्द आ रही है तब भी गाइस ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तब भी गाइस ये व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण हो सकते हैं। और गाइस अगर ऐसा लक्षण बार बार हो रहा है तो ज़्यादा परेशानी हो रही है तो गाइस आप डॉक्टर से संपर्क करें गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए डिस्चार्ज का रंग क्या बताता है। रंग अगर गाइस आपका साफ या हल्का सफ़ेद है तो ये गाइस सामान्य है गाइस, ठीक है, इसका मतलब सामान्य है। अगर दही जैसा सफ़ेद कलर का है तो गाइस ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है गाइस, ठीक है। ये यही इसका मतलब होता है गाइस, ठीक है। ये रंग जो है दही जैसा है यही बताता है गाइस फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर धूसर जैसा है गाइस तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पीला है तो संक्रमण इन्फेक्शन हो सकता है। अगर गाइस हरा है तो गंभीर संक्रमण हो सकता है, बहुत ज़्यादा गाइस, ठीक। अगर गुलाबी है तो खून मिला हो सकता है गाइस, ठीक। अगर भूरा है तो पुराना खून हो सकता है। अगर लाल है तो डॉक्टर को दिखाएं गाइस क्योंकि ये बहुत खतरा होता है, ठीक है। अगर रंग के साथ बदबू, खुजली, जलन, दर्द या बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए किन महिलाओं में ज़्यादा हो सकता है गाइस, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी होने की संभावना अधिक होती है। जिससे गाइस पहला जो हमारी है गर्भवती महिलाएं, इनके अंदर क्या होता है हार्मोनल बदलाव के कारण गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होती है गर्भवती महिलाओं में गाइस, ठीक है। और गाइस जो है डायबिटिक वाले मरीज, जिन महिलाओं में को डायबिटिक होती है उन्हें संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है गाइस, ठीक है। और कमज़ोर इम्यूनिटी यानी कि जो इनका इम्यूनिटी वीक होता है उनको वे भी उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है व्हाइट डिस्चार्ज, ठीक है गाइस। कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी होने पर शरीर संक्रमण से लड़ नहीं पाता और सफ़ेद पानी की समस्या बढ़ जाती है गाइस, ठीक है, और ज़्यादा हो जाती है। एंटीबायोटिक दवा लेने के बाद, गाइस एंटीबायोटिक दवा लेने के बाद भी ये हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकती है जिसके कारण फंगल और सफ़ेद पानी की समस्या हो सकती है। और क्या असुरक्षित यौन संबंध रखने वाली महिलाएं, जो गाइस असुरक्षित यौन संबंध करती हैं, कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं यूज करती हैं,
तो उनको भी ये हो सकता है कि ठीक है, एसटीआई में हो सकता है, जिसमें सफ़ेद पानी की समस्या बढ़ सकती है गाइस। ठीक है, व्यक्तिगत सफाई, स्वस्थ जीवन शैली और सुरक्षित संबंध अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं गाइस। ठीक है, इन महिलाओं को ज़्यादा होता है गाइस। ठीक है, पहली जो हमारी है गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज वाले मरीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले, एंटीबायोटिक दवा लेने के बाद ये हो सकता है, और असुरक्षित यौन संबंध रखने वाली महिलाओं को भी ये हो सकता है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए डॉक्टर कैसे जांच करते हैं गाइस। ठीक है, सही जांच, सही कारण पता चलता है, तब सही इलाज की संभावना होती है गाइस। ठीक है, पहला गाइस क्या है कि डॉक्टर आपसे लक्षण पूछते हैं। डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि डिस्चार्ज, आपके जो डिस्चार्ज, दर्द, खुजली, बदबू, पीरियड, सेक्सुअल हिस्ट्री आदि के बारे में पूछते हैं गाइस। जो आपके डॉक्टर रहेंगे वो गाइस ऐसे ही पूछेंगे गाइस। ठीक है, कि दर्द हो रहा है या खुजली हो रही है या बदबू आ रही है, पीरियड आ रही है, सेक्सुअल हिस्ट्री आदि के बारे में। ठीक है, चलेगा। योनि की जांच करेंगे गाइस। ठीक है, डॉक्टर स्पेकुलम की मदद से योनि और सर्विक्स यानी कि गर्भाशय की मुंह की जांच करते हैं, ताकि किसी सूजन, घाव या संक्रमण का पता चले। और गाइस डिस्चार्ज का सैंपल लेते हैं, योनि से निकले वाले डिस्चार्ज का सैंपल लिया जाता है और लैब में ले जाकर जांच किया जाता है गाइस। ठीक है, जांच के लिए इसे भेजा जाता है। और पीएच टेस्ट, पीएच टेस्ट का भी जांच करते हैं डॉक्टर। डिस्चार्ज के पीएच स्तर की जांच की जाती है, इससे पता चलता है कि बैक्टीरियल संक्रमण है या नहीं। और कई एसटीआई टेस्ट भी होता है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर लक्षण या इतिहास संदिग्ध हो तो एसटीआई यौन संक्रमण की जांच की जाती है, जैसे एचआईवी, सिफिलिस, गोनेरिया, क्लैमिडिया आदि। ऐसा गाइस टेस्ट होता है गाइस। ठीक है, पहले गाइस क्या होता है, डॉक्टर आपसे लक्षण पूछेंगे, फिर योनि की जांच करेंगे, डिस्चार्ज का सैंपल लेंगे, पीएच टेस्ट का जांच करेंगे, एसटीआई टेस्ट करेंगे गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। गाइस इसका क्या इलाज है गाइस, आप लोग ये भी समझ लीजिए। इसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो गाइस उपचार जो है कारण पर निर्भर करता है, उनको क्या कारण है उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन है गाइस तो आप एंटी फंगल मेडिसिन ले सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो गाइस आप एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करेंगे। अगर एसटीआई है, यौन संक्रमण है, तो गाइस आप दोनों पार्टनर का इलाज करेंगे, उसके बाद मेडिसिन लेंगे गाइस। ठीक है, ये आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ध्यान रखने वाली बात है, आप ये देख लीजिएगा, जैसे लक्षण चाहे जैसे भी हो, स्वयं दवा नहीं लेना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली। पूरा कोर्स डॉक्टर की सलाह अनुसार ही पूरा करें। इलाज बीच में छोड़ने से संक्रमण दोबारा हो सकता है। दोबारा होने या ज़्यादा लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। चलिए गई नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए घर पर क्या करना है। ठीक है, सफ़ेद पानी आने पर रोज साफ पानी से सफाई करें, सूती कॉटन अंडरवियर पहने, गीले कपड़े जल्दी बदलें, बहुत तंग कपड़े ना पहने गाइस। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तंग कपड़े पहनते हैं, इससे भी समस्या हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के योनि के अंदर कोई केमिकल या डूस यानी कि डचिंग ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग ये समझ लीजिए क्या नहीं करना चाहिए। बिना जांच के दवा नहीं लेना है आपको वाइट डिस्चार्ज में गाइस। ठीक है, बार बार एंटीबायोटिक नहीं लेना है, गंदे टॉयलेट का उपयोग नहीं करना है, सावधानी रखनी है, गीले अंडरगारमेंट लंबे समय तक नहीं पहनना है, लक्षण होने पर उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए कब डॉक्टर के पास तुरंत जाना है गाइस। ठीक है, यदि आपको तेज बदबू आ रही है तब भी आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएंगे, अगर बुखार हो रहा है तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर खून आ रहा है तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर तेज खुजली हो रही है वाइट डिस्चार्ज के साथ तो भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में तेज दर्द हो रहा है तब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, गर्भाशय में असामान्य डिस्चार्ज हो रहा है तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, अगर पीला या हाला या झागदार डिस्चार्ज हो रहा है तब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ये खतरा हो सकता है गाइस। ठीक है, आप गायनोकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलेंगे, स्त्री रोग विशेषज्ञ से। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस आप लोग समझ लीजिए व्हाइट डिस्चार्ज से कमजोरी आती है, आसान समझ लीजिए, एक आसान एकदम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समान व्हाइट डिस्चार्ज से शरीर की कमजोरी नहीं होती। ठीक है, लेकिन यदि संक्रमण लंबे समय तक रहे या किसी अन्य बीमारी के कारण हो तो व्यक्ति थकान या कमजोरी महसूस कर सकता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब ये समझ लीजिए क्या व्हाइट डिस्चार्ज को रोका जा सकता है।
हाँ, इसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ठीक है गाइस? पहला गाइस जो व्यक्तिगत सफाई रखें, रोज़ साफ पानी से कपड़ों क्या है गाइस, ठीक है? रोज़ साफ पानी से सफाई करें और सूती अंडरवियर पहनें। सुरक्षित यौन संबंध रखें, सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं और अनावश्यक जोखिम से बचें। डायबिटीज़ जो है आपके वो नियंत्रित रखें, ब्लड शुगर की नियंत्रित में रहें और नियमित जांच कराएं। संतुलित भोजन करें, हरी सब्जियां खाएं, फल, दाल, प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन लें। पर्याप्त पानी पिएं, रोज 6 से 8 लीटर गिलास पानी पिएं। शरीर हाइड्रेट रखें, ठीक है गाइस? डिहाइड्रेट नहीं, डिहाइड्रेट में क्या होता है ना कि वो आपके बॉडी में पानी ही नहीं रह जाती है गाइस, ठीक है? इसलिए आपको हाइड्रेट रखना है, पानी आपको पीना है प्रॉपर। समय पर डॉक्टर से जांच कराएं, नियमित जांच से समस्या का समय पर पता चलता है और सही इलाज मिलती है गाइस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब गाइस जब हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या निष्कर्ष, आपको क्या बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है? थोड़ा साफ या हल्का सफ़ेद डिस्चार्ज अक्सर सामान्य होता है गाइस, ठीक है? ये आप ध्यान में रखना। अगर हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये गाइस नॉर्मल होता है अक्सर, ठीक है? अगर बदबू, खुजली, दर्द, बुखार या रंग में बदलाव संक्रमण का संकेत हो सकता है, यानी कि वाइट डिस्चार्ज के साथ बदबू या खुजली या दर्द या बुखार या रंग में बदलाव हो सकता है, तो गाइस ये संक्रमण का संकेत होता है। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा नहीं लेने गाइस, ठीक है? ये याद रखना। समय पर जांच और सही इलाज से अधिकांश मामलों में समस्या ठीक हो जाती है, ठीक है? अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे अलग फेसबुक या व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर कहीं भी देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपका साथ और सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।